श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम बताएंगे दिव्य स्थान, आध्यात्मिक स्थान, मन को शांत करने वाला स्थान। सतना मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा है। धारकुंडी आश्रम एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल जिसकी कहानी रहस्यमयी और आस्था से भरपूर है। यहाँ हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आश्रम में दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। खास बात यह है कि भक्त स्वयं एक दूसरे को भोजन परोसते हैं और भोजन के बाद अपनी थाली खुद धोकर निर्धारित स्थान पर रखते हैं। यह अनुशासन और आत्मसेवा की परंपरा भोजन समाप्त होने तक लगातार चलती है और अगली सुबह से फिर यही क्रम दोहराया जाता है। धारकुंडी आश्रम के पीछे स्थित अघमर्षण कुंड का उल्लेख महाभारत के युधिष्ठिर और यक्ष संवाद की पृष्ठभूमि के रूप में होता है। यही कारण है कि यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं बल्कि इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह की शुरुआत एक सिद्ध पुरुष द्वारा की गई थी जो पहाड़ की उसी गुफा में निवास करने लगे जहां पहले एक शेर रहा करता था। चमत्कारिक रूप से शेर ने गुफा छोड़ दी और वही स्थान बाद में विकसित होकर धारकुंडी आश्रम बन गया। राजकरण बाबा ने आश्रम में 34 साल से सेवा में जुटे। आश्रम के पास बहने वाली गुफा की जलधारा एक स्थान पर गिरती है जो अब कुंड के रूप में ले चुकी है। इसी कारण इसका नाम धारकुंडी पड़ा। धारकुंडी आश्रम के संस्थापक स्वामी परमहंस सद्गुरु सच्चिदानंद जी महाराज का आगमन 22 नवंबर 1956 को हुआ था। उस समय यह स्थान एक घना जंगल था और सिर्फ एक गुफा थी जिसमें खूंखार शेर रहता था। स्वामी जी वहीं रहने लगे और शेर का आना जाना स्वतः बंद हो गया। सपने में मिला संकेत। उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने जंगल के फल फूल खाकर तपस्या की और धीरे धीरे लोगों को उनके दिव्य रूप का अनुभव होने लगा। धारकुंडी से 20-25 किलोमीटर दूर सुकवाह गांव के पौराणिक तिवारी नामक व्यक्ति को स्वप्न में यह संकेत मिला कि किसी महात्मा का आगमन हुआ है। इसके बाद वह कुछ लोगों के साथ स्वामी जी के दर्शन करने पहुँचे और उनकी सेवा में लग गए। स्वामी जी ने कभी अपने अतीत की जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन राजकरण बाबा के अनुसार ऐसा अनुमान है कि वह युवावस्था में सेना में रहे होंगे क्योंकि उन्हें निशानेबाजी और सेना के कोड वर्ड्स का गहरा ज्ञान था। सद्गुरु भगवान को 5 करोड़ राम नाम का जाप राजकरण बाबा ने आगे बताया कि लगभग 20-21 वर्ष की उम्र में उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और वह जानकी कुंड चित्रकूट में रणछोड़ दास महाराज के सानिध्य में रहने लगे। वहीं हनुमान जी ने स्वप्न में उन्हें 5 करोड़ राम नाम जप करने का आदेश मिला। 6-7 महीने बाद पुनः स्वप्न आया जिसमें उन्हें सती अनसुईया आश्रम में ब्रह्म ऋषि परमहंस महाराज जी के पास साधना के लिए जाने को कहा गया। स्वामी जी ने ब्रह्म ऋषि परमहंस स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 11 वर्षों तक साधना की और फिर
वापस धारकुंडी लौटे। उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह गुफा महाभारत कालीन वेद श्यांगक ऋषि को तपोस्थली रही है और यही कारण है कि यहाँ ध्यान और साधना में मन एकाग्र होता है। धारकुंडी आश्रम आज न केवल एक धार्मिक केंद्र है बल्कि यह आस्था, अनुशासन, सेवा और आध्यात्म की जीवंत उदाहरण भी है। यह स्थान हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में है। बहुत सुंदर स्थान है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी परमहंस स्वामी महाराज की